बाबा सिद्दीकी हत्याकांड जो देश भर में इस वक्त चर्चा का विषय है। बहुत बड़ी खबर एक और आपको दे रहे हैं। इसी हत्याकांड से जुड़ी हुई तीसरे आरोपी की पहचान कर ली गई है। यूपी का रहने वाला तीसरा आरोपी शिव कुमार बताया जा रहा है। बहराइच का रहने वाला है आरोपी शिव कुमार। बहराइच का ही दूसरा आरोपी भी रहने वाला है जिसका नाम धर्मराज है। तीसरा आरोपी करनेल हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। मुंबई पुलिस ने यूपी पुलिस से इस मामले में संपर्क किया है। ये बड़ा अपडेट बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ा हुआ हम आपको दे रहे हैं। मुंबई पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया है। हत्याकांड के तीसरे आरोपी की पहचान कर ली गई है। यूपी का रहने वाला तीसरा आरोपी शिव कुमार बताया जा रहा है। बहराइच का रहने वाला है आरोपी शिव कुमार। और इसी के साथ मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश की पुलिस से संपर्क भी किया है। और हमारे पवन सेंगर जी उत्तर प्रदेश के एडिटर भारत एक्सप्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, किस तरीके से इस पूरी की पूरी घटना को आप देख पा रहे हैं, आपकी नजरें क्या कह रही हैं? और एक और सवाल, उत्तर प्रदेश से भी इस घटना के तार जुड़े हुए हैं। पवन जी। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि जो खबरें आ रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पूरी जिम्मेदारी ली है इस घटनाक्रम को, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। ये देखने को मिलता है कि देश में कोई बड़ी घटना होती है उसमें उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होता है। और ये बड़ी घटना जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है उसमें जो दो शूटर हैं वो बहराइच के रहने वाले हैं। एसपी बृंदा शुक्ला ने इसकी पुष्टि भी कर दी है, उनके घर वालों से बातचीत भी किया है। धर्मराज कश्यप और दूसरा जो है शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा, ये बड़ा नाम कमाना चाहते थे गैंगस्टर की दुनिया में, जराइम की दुनिया में, और इसलिए इस घटना को अंजाम देने का काम किया है। ये खबरें आ रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि पिछले दिनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों से मिलने का भी इन लोगों ने काम किया था। और निश्चित तौर पे दाऊद और तमाम सारी जो बड़े गैंगस्टर थे उनके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो धमक एक तरीके से बॉलीवुड में, मुंबई में देखने को मिल रहा है, ये चिंता का विषय है। और जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया गया है, पहले ही धमकी मिलती है, पहले इस तरह की बातें आती हैं कि मर्डर हो सकता है और उसके बाद मर्डर करा दिया जाता है, तो निश्चित तौर पे एक ऐसा विषय है जो एक तरीके से कहा जाए कि जो चैप्टर एक तरीके से समाप्त हो रहा था, चाहे वो दाऊद इब्राहिम की बात कर लीजिए या तमाम बड़े गैंगस्टरों की बात कर लीजिए, उसके बाद से ये समाप्त हो रहा था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर से उन तमाम बातों को जिंदा कर दिया है, जगा दिया है कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। लिहाजा निश्चित तौर पे इन दोनों अपराधियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। हालांकि बहराइच में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके बारे में नहीं मिला है। जो परिवार वाले हैं वो बता रहे हैं कि धर्मराज दिल्ली जाने के बात कह करके गया था, वो कैसे मुंबई पहुंच गया ये नहीं पता। उसके अलावा जो दूसरा शूटर है जो मुंबई रहता है, 6 साल पहले मुंबई गया था और वो कबाड़ी वाले का काम करता था, उसके यहाँ काम करता था, इस तरह की बातें इनके घर वालों को पता है। तो निश्चित तौर पे बड़ी घटना को अंजाम दिया है इन लोगों ने। और जो मोटिव अभी तक सामने निकल करके आ रहा है, हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो जिम्मेदारी ली है उसके बाद से ये जो मोटिव इन शूटरों का निकल करके आ रहा है कि जुर्म और जराइम की दुनिया में ये नाम कमाना चाहते थे, अपना नाम बनाना चाहते हैं। इसलिए इस घटना को इन लोगों ने अंजाम देने का काम किया, बकायदा रेकी करने का काम किया। इनको पैसे मिल रहे थे कि कैसे वहां पे रहना है, किस तरीके से उन्होंने वहां पे किराए पे रूम ले रखा था, और लगातार बाबा सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे कि कब निकल करके जाते हैं वो, कब आते हैं। उसके बाद इस घटना को इन शूटरों ने अंजाम देने का काम किया। सूर्या। बिल्कुल पवन जी, मैं आपसे एक और सवाल यहां पर लेना चाहूंगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे भी से मैंने ये सवाल किया था कि क्या कोई बड़ा गॉडफादर है लॉरेंस बिश्नोई का जिसके इशारे पर ये पूरा गैंग काम कर रहा है? क्योंकि जिस तरीके के से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, सलमान खान का जिक्र इस पोस्ट में किया जा रहा है। अब हम क्या मानकर चलें, क्या उत्तर प्रदेश से बड़े तार जुड़े हो सकते हैं इस मामले में के? पवन जी। देखिए जो अपराधी हैं इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है।
छोटे छोटे एक तरीके से आप बच्चा कह सकते हैं इस जराइम की दुनिया में, लेकिन बड़े कांड करने के लिए इनको एक तरीके से तैयार किया जा रहा है। और बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली, चाहे वो अतीक अहमद, उत्तर प्रदेश में जब अतीक अहमद पे हमला हुआ था, उन लड़कों की उम्र जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतनी कम उम्र के ये बच्चे इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग कह लीजिए या जो भी गैंगस्टर इस तरीके से रन कर रहे हैं, वो एक तरीके से स्लीपर सेल तैयार कर रहे हैं। स्लीपर सेल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये काफी दिनों में इनको ट्रेन किया जा रहा है, चुपचाप इनको वहां पे भेजा जाता है, जाकर के रेकी करते हैं और अचानक घटना को अंजाम देते हैं। इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता है, लिहाजा बातचीत और जो इंटेलिजेंस होती है वो इनको एक तरीके से पकड़ नहीं पाती है। तो ये जो क्राइम करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा नया एक तरीके से वो किया गया है, इसको ट्रेंड में लाया गया है। चाहे कई सारी बड़ी हत्याओं को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनका पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। चाहे संजीव जीवा की हत्या की बात कर लीजिए, तो बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम आपको मिलेंगे। लिहाजा ये देखना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई का गॉडफादर क्या कोई है या फिल्मी कहानी के तौर पे अपने आप को वो स्थापित करना चाहता है और खुद इन सब के पीछे वो मास्टरमाइंड है, खुद वो तय करता है। और एक धमक बनाने के लिए, जैसे कि आपने जिक्र किया कि सलमान खान से लेकर के तमाम सारे जो बड़े लोग हैं उनको एक तरीके से वो धमकाने का काम कर रहा है। और उसमें बाबा सिद्दीकी का हत्या कर देने का मतलब ये साफ होता है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को लेकर के लॉरेंस बिश्नोई का फिलहाल कोई जवाब किसी के पास नहीं है, न तो इंटेलिजेंस के पास है, न पुलिस प्रशासन के पास है, क्योंकि वो जिस तरीके से बयान जारी करता है उसके बाद घटना को अंजाम देता है, उससे निश्चित तौर पे खौफ का माहौल बॉलीवुड, मुंबई और बड़े लोगों में दिखाई देगा आने वाले वक्त में, क्योंकि वो जिन बातों का जिक्र किया उसका एक तरीके से एग्जाम्पल सेट करने का भी काम कर रहा है। चलिए, पवन सेंगर जी हमारे उत्तर प्रदेश के एडिटर भारत एक्सप्रेस हमारे साथ जुड़े, तमाम बातें उन्होंने इस पूरे के पूरे हत्याकांड के मामले में भारत एक्सप्रेस पर रखी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।